बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू गोश्त की रेसिपी, जो मैं चिकन के साथ तैयार करूँगी। आलू गोश्त खाना सबको ही बहुत पसंद होता है, बच्चे हों या बड़े हों, सभी आलू गोश्त खाने के शौकीन होते हैं। लेकिन जब हम इसे चिकन में बनाते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी जो ग्रेवी है वो स्मूथ नहीं बनती, बल्कि इसके ऊपर जो मसाले हैं, प्याज वगैरह, वो तैरती रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये रेसिपी आप ही के लिए है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। यकीन माने आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी स्मूथ ग्रेवी के साथ बन के तैयार होगी। तो शुरू करते हैं आपकी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए, मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने ऑयल के साथ फ्राई कर लिया है, 1 कप ऑयल के साथ। और प्याज जो है बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर का फ्राई नहीं करना, बल्कि कच्चा पक्का भी आपको बीच में नज़र आ रहा है। कुछ प्याज के जो पार्ट्स हैं वो कच्चे हैं, कुछ हल्के से गोल्डन कलर के हो गए हैं। ऐसे ही आपने कच्चा पक्का प्याज निकाल लेना है और इसको हमने ग्राइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैंने डाल दिया है, यहाँ जो बचा हुआ ऑयल था इसके अंदर ही मैंने डाल दिया है 1 किलो चिकन है मेरे पास, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है चिकन को। और इस चिकन को हम फ्राई करेंगे। तो जितनी देर यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है, तो मैंने जो प्याज निकाला है इसको मैं दही के साथ इसका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी, ठीक है। 1 प्याली मैंने ली है यहाँ पे दही। और अगर आप दही की जगह टमाटर डालना चाहते हैं तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल के प्याज के साथ पेस्ट बना लें। यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं अदरक लहसुन के क्यूब, 2 से 3 क्यूब मैंने लिए हैं। आप इसी जगह जो पेस्ट है आपके पास, तो 2 टेबलस्पून पेस्ट आप डाल के चिकन के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। चिकन का पानी भी खुश्क हो जाए और जो अदरक लहसुन हमने डाला है वो भी, उसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए और बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने डालना है ये पेस्ट प्याज का जो हमने तैयार किया है दही के साथ, ये डाल के अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तो अगर आप दही डाल के बनाएंगे तो इसकी जो ग्रेवी है ज़्यादा स्मूथ, जिसका टेक्सचर होगा ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन एक मर्तबा ज़रा दही के साथ भी ट्राई करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़्यादा मज़े का ये ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो पसंद आएगा। अभी जो ग्रेवी जो मैंने डाली है प्याज और दही, वो पकना शुरू हुई है, तो साथ ही हम इसमें डालते हैं पाउडर मसाले। तो 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली है पिसी हुई लाल मिर्च। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून ही नमक। नमक और मिर्च बड़े ध्यान से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया करें, जितना आपकी फैमिली पसंद करती है। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून लिया है, लेकिन ज़रा भर के लिया है। इससे जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है, अच्छी मज़ेदार स्मूथ ग्रेवी बन के तैयार होती है। कलर के लिए और टेस्ट के लिए मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून हल्दी। और बस इस पाउडर मसालों को ये दही के जो पानी है इसके साथ हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ देखें, एक मरतबा जो है मसाला अच्छे से भुन गया है दही के साथ ही। जो दही का पानी था, उसके अलावा हमने अलग से कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, यहाँ पे डालने हैं मैंने आलू आधा किलो, ये मैंने क्यूब में कट किए हुए हैं। थोड़े बड़े साइज़ के ही आलू डलते हैं जब हम आलू गोश्त बनाते हैं। तो बस अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आलू है उसकी आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है, यानी कि 5 से 7 मिनट लगा के, थोड़ा टाइम लगा के आप इसकी भुनाई कीजिएगा। जो आलू होते हैं इसमें होता है कुदरती स्टार्च, अगर हम इसकी अच्छे से भुनाई नहीं ना करते तो इसके अंदर भी एक कच्चेपन का जो फ्लेवर है वो आता है, जो आलू गोश्त में खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके भूनने के दौरान ही हमने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून ज़ीरा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और बड़े जायकेदार हाजमेदार जो आलू गोश्त है वो बन के तैयार होगा। ज़ीरा डाल के मज़ीद हमने आलू की अच्छे से भुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि इसकी जो ग्रेवी है, जो मसाला है, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आपका पूरा घर जो है महक उठेगा इसकी खुशबू से। तो बस आपने इतना इसको भून लेना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे 5-7 हरी मिर्चें, साबुत ही आपने डालनी है, चाहे तो हल्का सा कट लगा लें मिर्चों को, लेकिन ये साबुत ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं ग्रेवी में। तो बस अब हम जब देखें कि बहुत अच्छा सा भुन गया है, दाना बन गया है, जो ग्रेवी का मसाला है वो बहुत दानेदार हो गया है, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। यहाँ पे मैंने 2 से ढाई गिलास तक पानी का इस्तेमाल किया है। आप जितनी ग्रेवी पसंद करते हैं उतना पानी इसमें डाल लें। ये चावलों के साथ भी खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, तो आपकी मर्ज़ी है जैसे आप खाना चाहें इसको। बस अब मैं इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि ग्रेवी भी अच्छे से पक जाए और आलू जो हैं वो भी अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ देखें, तकरीबन 5 से 7 मिनट में खूब अच्छे से इसकी ग्रेवी पक चुकी है
और आलू चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं कि नहीं। तो ये आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। और जब नए आलू आते हैं ना, रवादार जिसे आलू कहते हैं, बहुत टेस्टी उन दिनों में आलू गोश्त बहुत मज़े का बनता है नए आलूओं के साथ। तो जब भी सीज़न में नए आलू आते हैं तो आप ज़रूर आलू गोश्त बना के ट्राई करा करें। इससे पहले बड़े के गोश्त में भी मैं आपको आलू गोश्त की रेसिपी दे चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो बड़े के गोश्त में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल दम पे चूल्हा कर दिया है, हरा धनिया डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है और बस इसे 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर दें, चूल्हा बंद कर दें। और यहाँ देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही, जैसे ही ढक्कन हटाएंगे बड़े ज़बरदस्त खुशबू है। तो बस इसकी खुशबू से आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। और यहाँ देखें ये बन के तैयार है। तो बहुत मज़े का बनता है। कुछ लोग तो घर में रेगुलर ही तो खाना है, रेगुलर ही घर में बनाया जाता है, लेकिन दावतों में भी बनाया जाता है, यहाँ तक कि शादियों में भी आलू गोश्त बनता है। तो ग्रेवी वाले जिन्हें सालन पसंद है उनके लिए एक बेस्ट रेसिपी है। और ये देखें कितनी स्मूथ इसकी ग्रेवी है, कोई चीज़ के ऊपर तैर ही नहीं रही कि भाई प्याज हो या टमाटर हो या कुछ। अगर आप टमाटर में डालना चाहें तब भी बहुत मज़े का बनेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दही के साथ जो इसकी ग्रेवी है बहुत स्मूथ बनती है, जबकि टमाटर के साथ जो है वो ग्रेवी पानी पानी छोड़ देती है, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। और बस ये रेसिपी बन के तैयार है। आप मेरे कहने पे इस तरीके से सेम तरीके से इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छी लगे तो मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें। आपको रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रूर कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।